हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अवर लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, जिसमें हमें ट्रायल बैलेंस को रीड्राफ्ट करना है। मतलब कि ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल में पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस दिया होगा विथ ऑल दी बैलेंसेस एंड टोटल, लेकिन जो बैलेंसेस दिए वो शायद डेबिट कॉलम की जगह पे क्रेडिट कॉलम में दिए होंगे और क्रेडिट की जगह पे डेबिट पे दिए होंगे। मतलब कि हमें क्या करना है, हमें इस ट्रायल बैलेंस को रिवाइज करना है। जो गलतियां हो गई है वो गलतियां अब अपने को सुधारनी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अपना फर्नीचर, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर। नाउ दिस इज रीड्राफ्टेड, ठीक है। ये जो अपना ट्रायल बैलेंस है एज ऑन 31 मार्च 2020, जैसे कि मैंने बोला था कि टाइटल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैंने लिखा है ब्रैकेट में दैट रीड्राफ्टेड। रीड्राफ्टेड मतलब कि ये सुधारा हुआ है, ओके। सो फर्नीचर का डेबिट बैलेंस दिया है तो ये सही है, ठीक है। तो जो ऑलरेडी सही है उसको अपने को कुछ नहीं करना है, ठीक है, उसको एज इट इज लिख देना है। सो फर्नीचर इज एन एसेट एंड एसेट इज ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। चलिए नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस दिया है, सही है, बिकॉज कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है फॉर द बिजनेस, ठीक है। देन यू हैव डेटर्स। डेटर्स अगेन एसेट होता है, तो डेबिट साइड पे दिया है 2 लाख रुपए, सही है। चलिए देन यू हैव स्टॉक। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को जो भी स्टॉक होता है ना उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। स्टॉक इज एन एसेट, डेबिट बैलेंस होना चाहिए, डेबिट में ही लिखा है, चलो अच्छा है। देन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है बिजनेस के लिए? लायबिलिटी। लायबिलिटी इज समथिंग विच वी ओ टू द थर्ड पार्टी, जिसको हमें पेमेंट करना है। सो क्रेडिट बैलेंस दिया है 80,000 रुपीज़, ये भी सही है। देन यू हैव ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंस मतलब कि जो बिजनेस रिलेटेड होता है, ठीक है। एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, डेबिट में ही दिया है, गुड। लगता है कोई गलती नहीं की। चलो सेल्स, क्रेडिट साइड दिया है 8,58,000, क्रेडिट में ही लिखना है बिकॉज सेल्स अपना क्या है, इनकम है, इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, याद रखना। वेजेस, वेजेस एक्सपेंस होता है, वेजेस सैलरी, डेबिट बैलेंस आएगा हमेशा। देन यू हैव स्टॉक। अब ये इंपॉर्टेंट है, स्टॉक 31 मार्च, मतलब कि ये आपका हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। 31 मार्च को जो स्टॉक होता है वो अपना क्लोजिंग स्टॉक है। अब क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्टमेंट क्या है कि भाई ये अपने को क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है 98,000, ठीक है, डेबिट साइड पे। अब क्लोजिंग स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ यू कैन से परचेजेस, ठीक है। हमें यहाँ पे परचेज बोला है 6,25,000 और क्लोजिंग स्टॉक बोला है 98,000। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में क्या जाता है, जो हमने ऑलरेडी परचेज किया होगा, और राइट मतलब कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ योर परचेज। और एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस, अगर मैंने परचेज किया है तभी तो मेरे पास स्टॉक है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली क्या है, जो अभी तक हमने बेचा नहीं है एट द एंड ऑफ ईयर। मतलब कि 98,000 के गुड्स ऐसे जो हमने नहीं बेचे, ठीक है। लेकिन ये जो 98,000 के गुड्स है ये ऑलरेडी 6,25,000 में इंक्लूडेड है। तो आपको क्या याद रखना है, जब भी क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो उसका बैलेंस नहीं लिखना है, तो उसका बैलेंस नहीं लिखना है बिकॉज इट हैज़ बीन ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दी परचेज। तो अपने परचेज तो लिखने वाले, वापस से क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा, तो वो अपने को नहीं करना है, इट हैज़ टू बी अवॉइडेड। तो क्लोजिंग स्टॉक जब भी ट्रायल बैलेंस में दिया है तो हमें इंक्लूड नहीं करना है। लेकिन जब क्लोजिंग बैलेंस मतलब सॉरी क्लोजिंग नॉट क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक, तो जब क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हो, मतलब कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तब हमें उसको ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है मत लिखो, ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है तो लिख दो। सो यहाँ पे अपने को क्लोजिंग स्टॉक इग्नोर करना है। देन यू हैव मशीन। मशीन इज एन एसेट, ठीक है, मशीन या तो मशीनरी। अब देखो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दिया है, एसेट को हमेशा डेबिट बैलेंस होता है तो अपने को डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा। देन यू हैव परचेजेस। यू हैव परचेजेस 6,25,000 एज इट इज लिख दो, डेबिट साइड आएगा बिकॉज एक्सपेंस है। देन वाइफ्स लोन टू बिजनेस। वाइफ्स लोन टू बिजनेस लिखा है, ठीक है, मतलब कि बिजनेस को लोन दिया, राइट। सो अगर बिजनेस को लोन दिया है तो बिजनेस के लिए वो क्या है, हम लोग ये जो ट्रायल बैलेंस है, राइट, वो वाइफ के एंगल से नहीं बना रहे, वो बिजनेस के एंगल से बना रहे। तो बिजनेस के लिए अगर कोई पार्टनर है और उसकी वाइफ ने लोन दिया है तो बिजनेस के लिए वो हो जाएगा लायबिलिटी, और लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ये भाई साहब ने बोला है डेबिट बैलेंस, तो ये गलत है।
क्रेडिट साइड पे आएगा 50,000 बिकॉज इट इज़ अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। देन यू हैव डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस बिकॉज हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं किसी और को, ठीक है, हम लोगों ने डिस्काउंट दिया है। बीइंग अ सेलर मैंने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया है, सो डिस्काउंट अलाउ क्रेडिट बैलेंस में नहीं आता, एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, तो ये भी गलत था। ड्राइंग्स प्रोपराइटर का है, ठीक है, ड्राइंग्स से क्या होता है, कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज हो जाता है, तो जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, और जब कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज हो जाता है तो तब उसको डेबिट करता है, तो ये भी गलत है। ड्राइंग्स इज ऑलवेज डेबिटेड, राइट, ड्राइंग्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। एंड लास्ट इज मोटर वैन, ये सही है बिकॉज एसेट है, तो एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस हो जाएगा। बस टोटल कर दो और ये एग्जांपल ख़त्म, आपका रिवाइज टोटल आ जाएगा 11,88,000, ठीक है, मतलब टोटल भी आपका चेंज होगा बिकॉज इसमें क्लोजिंग स्टॉक था, इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं हमने लिया है। क्लियर? तो ये मत सोचना कि हमेशा टोटल सेम आएगा रीड्राफ्टिंग में भी, तो अपने को एग्जाम में टोटल नहीं करना है, नहीं, वो गलत अजम्पशन है। अगर कोई आइटम आप लोगों ने स्किप कर दिया, मिस कर दिया, तो ऑब्वियसली आपका टोटल चेंज होने वाला है। तो इस तरह से हम लोगों को रीड्राफ्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस करना है। इसके भी एग्जाम्पल डेफिनेटली एग्जाम में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपना जो ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको पूरा ट्रायल बैलेंस का चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। नहीं समझ आया, उसके जो सारे सीरीज़ के सारे वीडियोस है वो पहले से एक बार देख लेना, ताकि आपको पूरा जो कंसेप्ट है ट्रायल बैलेंस क्यों प्रिपेयर करते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिमिटेशंस है, बैलेंस मेथड क्या है, किस तरह से एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, किस तरह से लेजर पोस्टिंग से हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक आपको पहुंचाना है। थैंक यू।